हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई मैं एस जे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। यार चैनल को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं होगा तुम लोगों को। अगर कर सकते हो तो कर दो, कोई इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है, करके देखो शायद तुम कर लो। तो भाई अगर हम सबसे पहले अपने न्यूज़ की तरफ चलें जो हमारी स्पोर्ट्स की दुनिया में से आ रही है, तो इंडिया ने जो सा अपनी सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। और सीरीज़ ऐसी उन्होंने कंप्लीट की है कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट जो है ना वो बॉलीवुड से बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। थोड़ी बहुत भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। क्योंकि जिस तरह की अभी तक क्रिकेट खेलते आ रहे हैं ना, जो कुछ इन्होंने वर्ल्ड कप में किया था, उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने जो किया, और उसके बाद अब इन्होंने जो श्रीलंका के खिलाफ इनिंग्स खेली है, यार ऐसी क्रिकेट है इनकी, ऐसी क्रिकेट है कि यार कुछ समझ में नहीं आता ये टीम क्या करेगी। और वही सेम सिचुएशन में इंडिया का भी कोई समझ नहीं आता वो क्या करेगी, और सेम सिचुएशन में श्रीलंका का तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। क्रिकेट थोड़ी सेंस रखने वाले लोगों की गेम है कि जिसको ने थोड़ी सी गेम से अवेयर होना होता है, और वो बंदा परफॉर्म भी कर लेता है, और वो कुछ ना कोई इनिंग्स या कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर देता है कि जिसकी वजह से हमें थोड़ी इंटरटेनमेंट मिल जाती है। लेकिन जो कल का मैच हुआ भाई, उसके अंदर सारी इंटरटेनमेंट इंडिया की तरफ से थी। श्रीलंका के अंदर श्रीलंका की तरफ से कोई इनपुट नहीं थी। सिंपल इंडिया जो सा वो जानबूझ के उनको कह रहा था कि तुम ले लो मैच, तुम ले लो, लेकिन आगे श्रीलंका खड़ी थी, वो भी कह रही थी कि नहीं, हमें ये मैच नहीं चाहिए, आप हमारे मेहमान हैं, आप चैंपियन हैं, आप ये वाला मैच रखें। लेकिन इंडिया भी कहता था कि नहीं यार, तुम भी हमारे भाई हो, अगर हमें इंडिया वहाँ पे हमने पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाना ना, तो तुम लोगों ने ही उसका बैकअप बनना है, तो हम दोनों सेम पेज पे हैं। तो यही देखने को मिल रहा था। लेकिन वो पहले आप वाला सीन चल रहा था कि यार अगर जीतना ही था इंडिया ने, तो जिस तरह पहले मैच में परफॉर्म किया था वैसे कोई परफॉर्मेंस देता ना, तो जीतते भी तो मज़ा भी आता, हमें देखने का भी मज़ा आता। ये क्या मैच हुआ है यार, आप इतना लोअर स्कोर मैच कर दिया। उसके बाद पिछली वीडियो में मैं जैसा कि बोला था, देखो मैं पता नहीं क्या मेरा कोई इशू है, या वही बात है कि ज़ुबान का लिए कोई इस तरह की चीज़ है ज़रूर मेरे साथ। मैं तुम बोल रहा था कि इनके जो उनसे बंदे हैं ना, ये सिर्फ टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है ना, 2-3 वही होश में होते हैं, बाकी सारे नशे में होते हैं। और कल के मैच के बाद तो कन्फर्म हो गया ना भाई कि वो बाकी नशे में होते हैं। कल भी सिंपल सीधा मैच था, 15 ओवरों में 108 स्कोर आपने कर लिया था। पीछे सिर्फ और सिर्फ आपको 30 स्कोर चाहिए था, वो भी 5 ओवर में। एक आउट था, 30 को चाहिए था, 9 विकेटें पड़ी हुई थी, और उन्होंने वहां से जाके मैच जो है वो ड्रॉ करवा दिया। यार कैसी क्रिकेट खेल रही है श्रीलंका, मेरी समझ से बाहर है। अभी सेम सिचुएशन में वर्ल्ड कप में पिछले महीने में इंडिया था, जहां पे साउथ अफ्रीका को इंडिया के खिलाफ फाइनल के अंदर जीतने के लिए 30 बॉलों पे 30 स्कोर चाहिए था, और इंडिया ने वो भी जीत लिया था फील्ड करते हुए। तो यार यहाँ पे भी वही सिचुएशन थी, 30 बॉलों पे 30 स्कोर चाहिए था। आखिरी 5 ओवर में इंडिया की तरफ से कौन से तांत्रिक बैठे होते हैं, कौन से इस तरह के काला जादू करने वाले होते हैं कि यार मुझे लगता है जो बंगाली बाबा जो से वहाँ बंगाल के मशहूर है ना, बंगाली जितने भी हैं वहाँ के ये चीज़ें मशहूर हैं। लेकिन ये इंडिया में कोई स्पेशल इन्होंने बंदा हायर किया है, या काफ़ी लोगों की टीम इन्होंने बिठाई है जो इस तरह के कोई ना आखिरी 5 ओवर में ये तंत्र मंत्र वगैरह करना शुरू कर देते हैं, और दूसरी टीम जो सी है उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, उनको कुछ समझ ही नहीं लगती। वो उनका ब्लाइंड वाला हिसाब हो जाता है कि उनको बॉल भी नहीं पता चल रहा होता किधर आ रही किधर नहीं। उनको लगता है कि बॉल जब ज़मीन पे डिप होगी तो उसके से कोई शायद झुंझुने की आवाज़ आएगी, तो जहाँ पे झुंझुने की आवाज़ आएगी उधर उन्होंने अपना बैट घुमा देना, क्योंकि उनकी ऐसी क्रिकेट थी कल भी। और मेन जो इस मैच के अंदर जो सबसे ज़्यादा हैरानगी वाली बात थी ना, वो थी स्काई की कैप्टनसी। यार वो उस बंदे ने ऐसी कैप्टनसी कर दी है ना, देखिए मुझे लग रहा है कि एक नया स्क्रिप्ट जो है ना मूवी के लिए तैयार हो गया। पहले एम एस धोनी की तैयार हुई, अब रोहित शर्मा की बायोपिक आएगी, उसके बाद अब तुम मान लो मेरी बात, अब लिख लो कि स्काई की ना अब इसके बाद बायोपिक जो सी है ना उसका स्क्रिप्ट लिखना शुरू हो गया, क्योंकि ये भी इनिंग सिर्फ उसी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा थी। और ख़ास तौर पे देखिए किसी को हीरो बनाना होता है ना, कल के मैच में जब आखिरी 2 ओवरों में कोई 8 स्कोर चाहिए था, वहाँ पे स्काई ने एक दबंग कैप्टनसी करते हुए रिंकू सिंह को ओवर दे दिया। यार रिंकू सिंह ने कभी वर्ल्ड क्रिकेट में अपने बॉलिंग के लिए बॉल को हाथ भी नहीं लगाया होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि यार मैं इस तरह की सिचुएशन में जाके बॉल करूंगा। लेकिन जब उसको बॉल पकड़ाया भाई, उसने 2 आउट भी कर दिए और 3 स्कोर दिया। आखिरी ओवर में कोई 6 स्कोर चाहिए था जीतने के लिए, 5 स्कोर जो सा वो ड्रॉ के लिए था, वहां पे स्काई ने बॉल पकड़ी। और स्काई भी भाई वो वाला बॉलर है जिसने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में, वनडे में उसने 2 ओवर किए हुए एक मैच में, लेकिन T20 में इससे पहले उसने कोई बंदे ने ओवर नहीं किया था। और इस सिचुएशन में जब सिर्फ और सिर्फ 5 स्कोर ड्रॉ के लिए चाहिए
भाई ने आके वहाँ पे बॉलिंग की, भाई ने कहा कि इधर दो, मैं कैप्टन हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन करेगा कौन नहीं। और भाई ने बॉलिंग की, और बॉलिंग की, ऐसी बॉलिंग की कि उसको श्रीलंका को कुछ समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या। मुझे तो जहाँ तक नज़र आ रहा है ना कि उनकी इंटेंशंस थी इस तरह की कि हमने जो सा ना कोई इंडिया को सरप्राइज़ करना है। और बाकी इंडिया भी सरप्राइज़ हो गया। इंडिया ना अभी जब तक जितनी क्रिकेट खेल रहा है ना उसके अंदर उसके होगा, अच्छी क्रिकेट भी उन्होंने खेली होगी, लेकिन दूसरी टीम जो उनकी मुखालिफ आई है ना उसने घटिया क्रिकेट ज़रूर खेली है। आप वर्ल्ड कप के मैचेस देख लें, पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ पे 119 स्कोर खाली किया था, और पाकिस्तान भी एक टाइम पे ठीक जा रहा था, हमें भी कोई 7 ओवरों में कोई 40 स्कोर चाहिए था, हमारे पास भी कोई 7-8 विकेटें पड़ी हुई थी, हमने भी ऐसा ही गंद किया। उसके बाद जब इनका सेमीफाइनल आया, उसके बाद फाइनल, खास तौर पे फाइनल में बार बार कहता हूँ यार 30 बॉलों पे 30 स्कोर। अब उसके बाद अब ये श्रीलंका का पहला T20 देख लें, वहाँ पे उनके 2 आउट थे, फिर उन्होंने आखिरी 5 ओवरों के अंदर किधर 9 आउट करवा दिए। फिर दूसरा T20 आया, फिर हमने वही एक स्क्रिप्ट जो सा वो रिवाइज होते हुए देखा गया, फिर उनके 5 ओवर्स के अंदर उनके कोई 8-9 आउट हो गए। अब आखिरी T20 था, उसके अंदर भी भाई आखिरी 2 ओवर के अंदर 8 स्कोर चाहिए, तो उन्होंने 4 आउट करा दिए, और फिर भी पीछे भी उनकी विकेट्स पड़ी हुई थी। तो ठीक है यार, इंडिया के दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन आए हुए हैं मोदी साहब के साथ। वो मोदी साहब जो कहते थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, शायद वो अपने कंट्री की इकोनॉमी या वो अपनी कंट्री के अच्छे हालात के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे इंडिया की क्रिकेट टीम के बारे में, क्योंकि उन्हीं के अच्छे दिन चल रहे हैं भाई। क्योंकि इंडिया का अभी मैं देख रहा था, जितने आप यूट्यूबर्स इंडिया के निकाल रहे हैं, वो वहाँ पे कोई बजट वगैरह अनाउंस हुआ है, हर बंदा जो है ना वहाँ पे बिजी है, वो बजट को लेके इतना बातों के अंदर घुसे हुए हैं, इतनी डिबेट वहाँ पे हो रही है कि बजट में ये हो गया, बजट में वो हो गया। लेकिन मोदी सरकार ने कहा भाई आपको क्रिकेट ऐसी दिखाएंगे ना कि आपकी टेंशनें जो है ना भूल जाएंगी, और वही हुआ। ऐसी उन्होंने सीरीज कराई है और ऐसे ऐसे मैचेस करवा दिए इस श्रीलंका की सीरीज में कि भाई बाकी थोड़ा सा तो इंडिया का ध्यान जो है ना डाइवर्ट हुआ है, और वो फिर दोबारा मोदी मोदी कहने लग गए होंगे, क्योंकि उन्हीं की अभी हुकूमत है, तो उन्हीं के अंडर जो सी ये टीम चैंपियंस भी बनी हुई है। तो ठीक है यार, इंडिया के अच्छे दिन चल रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी उन्होंने फाइनल खेला, उसके बाद 23 का भी उन्होंने फाइनल खेला, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी ये लोग जीत गए। उसके बाद अब जो सा ये श्रीलंका के खिलाफ सीरीज भी इन्होंने वाइट वॉश कर लिया। इससे पहले जिम्बाब्वे को भी इन्होंने 4-1 से हराया था। तो इंडिया के अच्छे टाइम चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं। वही बात है, हम पाकिस्तानी यहाँ पे बैठ के सिर्फ उनकी क्रिकेट को देख के जल ही सकते हैं। तो जहाँ तक अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात है, वो भी जलने से रिलेटेड ही है कि अब समझ नहीं आ रही कि इंडिया की टीम ने यहाँ पे आना है कि नहीं आना, लेकिन हम अभी से ही जलना शुरू हो गए हैं, ये सोच सोच के अगर इंडिया की टीम नहीं आएगी तो फिर क्या होगा। और वाकई अभी तक जिस तरह की न्यूज़ आ रही है ना, उन्होंने अभी राजीव शुक्ला की जो प्रेस में उन्होंने बात की है, जो तमिल लीग हो रही है वहाँ पे, उन्होंने तो यही कहा कि भाई हमारी हुकूमत से ये सारी इजाज़त वगैरह मंसूब है, तो हमारा कोई पता नहीं है, और ज़्यादा चांसेस उनके यही हैं वो नहीं आएंगे। लेकिन फाइनली हमारी भी थोड़े बोर्ड ने दिया हुआ स्टैंड के भाई अगर वो नहीं आएंगे तो उसके बाद हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन हम सबको भी पता है कि हम कितने पानी में हैं और हमारी क्या औकात है दूसरी टीमों के सामने, और ख़ास तौर पे इंडिया के सामने। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं। अगर इंडिया खुदा ना ख्वास्ता इधर ना आया ना, तो भाई 9वें नंबर की कोई भी टीम ना, तुम लिख के रख लो, नहीं आएगी यहाँ पे। इंडिया के मैच जो है ना हाइब्रिड मॉडल पे ही होने हैं, और ये एक लिखी पड़ी बात है, क्योंकि हमारे एक अग्रेसिव जो से हैं वो चेयरमैन जो से हैं, उन्होंने एक स्टैंड लिया था, लेकिन जिस तरह के वो बंदे को पीसीबी के अंदर घुसा चुके हैं, जो क्रिकेट के ऊपर उनको थोड़े से मशवरे वगैरह देंगे, वो वकार यूनुस है, जो मैंने कल वीडियो में बताया था कि उनको अहम ओहदा मिलने के लिए जा रहा है, तो फाइनली उनको वो वाला ओहदा मिल चुका है। और साफ ज़रा फिर वही उनको बताएंगे कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, और अपने दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन किस तरह बेहतर करने हैं क्रिकेट की तरफ से। तो भाई इसी तरह की आगे भी चीज़ें चलनी हैं जो कि पहले भी चल रही हैं। तो अभी तो यही सुनने में आ रहा है कि भाई जो उनसे हमारे चेयरमैन है उन्होंने तो कह दिया है कि भाई इंडिया तो इधर आएगा, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरी जो चीज़ सुनने में आई है भाई, जय शाह का भी जो सा वो टाइम पीरियड पूरा हो रहा है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, तो उसके बाद जो हेड हैं वो बहुत उम्मीद की जा रही है कि हमारे मोहसिन नकवी साहब भी बनेंगे, और आगे जो सा एशिया कप उसी के भी उन्होंने स्केड्यूल वगैरह का डिसाइड कर लिया कि कौन सी कंट्री में होंगे। तो आई थिंक जो सा नेक्स्ट एशिया कप है वो इंडिया में होगा, और उससे नेक्स्ट जो सा वो बांग्लादेश में होगा। लास्ट जो एशिया कप हुआ है वो तो हम सबको पता है कि वो हमारे पास उसकी जो सी है वो ऑनरशिप थी कि हमने उसको करवाना था, और जिस तरह वो हाइब्रिड मॉडल पे हो गया, और हाइब्रिड मॉडल के अंदर जिस तरह के हमें मैचेस मिले वो आप लोगों के सामने ही था। तो अब देखेंगे कि अगर इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ना आई
तो फिर हम एशिया कप के लिए इंडिया जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और मैं वो भी तुम्हें बता रहा हूँ, हम डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होती, क्योंकि हमारे सामने इंडिया खड़ा होता है और वो हमसे सुप्रीम है, हमारा एक माइंडसेट है। तो खैर यार, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं जाते हुए आपसे फिर से कहूँगा कि अगर अभी तक मेरे चैनल को देख रहे हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।